पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से रोका नहीं जा सकता। प्रॉक्सीज और मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए साजिशें करने वाली क़ुव्वतें रियासत की मजबूती और आवाम के इत्तेहाद के सामने नाकाम होंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के असातिज़ा और ज़ेरे तरबियत अफसरान से खिताब में मजीद कहा, जदीद जंग की नौयत तेज़ी से तब्दील हो रही है, इसलिए उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हमाहंगी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल का बलूचिस्तान में पायदार अमन पर जोर, समाजी और मौशी तरक्की के ताल्लुक मजबूत बनाने की कोशिशों को भी सराहा। मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत को नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में तारीखी कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, इदारे की फैकल्टी और ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब किया। कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, अमन व इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियत, ऑपरेशनल तैयारियों और क़ुरबानियों को खिराज तहसीन पेश किया। दौरा कोयटा पर गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। बहुत साथ दिया, पुलिस का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं, बहुत मैं खुश हूँ। अल्लाह करे बस ऐसे ही इंसाफ मिल जाए पाकिस्तान में। इंसाफ के रूह के मुताबिक हमें जो है जुडिशरी ने फ़ैसला दिया है, और ये जो फ़ैसला आया है, ये फ़ैसला सिर्फ मेरे ज़ात तक नहीं है, ये पूरे मुआशरे के लिए फ़ैसला मिला है। टिकटॉकर सना यूसुफ के लवाहिकीन को इंसाफ मिल गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी। 10 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। कत्ल केस का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला महफूज किया। फैसले के वक्त मकतूला के वालिद और वालिदा अदालत में मौजूद थे। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को घर में कत्ल किया गया था। 3 जून को पुलिस ने कातिल को जड़ावाला से गिरफ्तार किया। वालिदा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसले से बहुत खुश हूँ, मुजरिम को सही सज़ा मिली, सरेआम फांसी दी जाए। अदालत ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। दूसरी जानिब अनमोल उर्फ पिंकी को गैर मामूली प्रोटोकॉल देने पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल कर दी। रिपोर्ट में पुलिस अफसरान और एहलकारों की संगीन गफलत की निशानदही की गई है। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि मुलजिमा को अदालत में मोबाइल फ़ोन फराहम किए गए और क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई। साउथ जोन के आला अफसर और गार्डन थाने के अफसर के मुसलसल राबतों और व्हाट्सएप पर सूरत हाल शेयर किए जाने का भी जिक्र शामिल है। वालों ने नालायकी की तो हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है। आज तक आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हमने कितना सख्त कदम उठाया है कि अगर आप कोई उसको हीरो करके क्वीन बना के उसकी आप कैप्शन ही करें कि क्वीन पिंकी और उसकी बात करें तो उस पे वहाँ पे भी अमल होना चाहिए। उसको आप ये नासूर है हमारी सोसाइटी का, तो खदशा ये है कि कोई इसको नुकसान न पहुँचा दे ताकि चीज़ें आगे न बढ़ें। अनमोल और पिंकी को हीरोइन बनाकर पेश ना किया जाए। मनशियात बेचने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती थी, कराची आई तो उसे मुश्किल में पकड़ा। मनशियात इस्तेमाल करने वालों में बड़े बड़े मोतबर नाम सामने आए हैं। पिंकी का सिर्फ एक अकाउंट नहीं
मजीद तहकीकात की जा रही है। IG सिंध जावेद आलम मोटो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहते, पिंकी के नेटवर्क में शामिल किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। हमें नौजवान नस्ल को नशे से बचाना है। नारकोटिक्स और वफाकी हसास इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। घरों में बच्चे और बच्चियां हैं, कोशिश करें कोई पिंकी ना बने। मनशियात हमारे माशरे का नासूर है। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इजरायली हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि इंसानी हमदर्दी मिशन पर इजरायली कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं और आलमी कवानीन की नफ़ी कर दी हैं। वज़राए ख़ारजा ने गिरफ्तार इंसानी हुकूक़ कारकुनों की फ़ौरी रिहाई का मुतालबा किया और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इजरायली खिलाफ वर्जियों का फ़ौरी नोटिस ले। एलामिया में शहरी जहाज़ों पर हमलों को आज़ाद जहाज़रानी के उसूलों के मनाफी करार दिया गया और फ़लस्तीनी अवाम की संगीन इंसानी सूरत हाल पर आलमी तवज्जो मरकूज़ करने की अपील की गई। Have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon. अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदीया, कतर और UAE की दरख्वास्त पर ईरान पर तयशुदा हमला मौखर करने का ऐलान। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए मौखर किया गया। लगता है कि ईरान के साथ डील होने का अच्छा मौका है। एटमी हथियार ईरान के हाथों में नहीं जाते तो शायद हम भी मुतमईन हो जाएं। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास इसके सिवा कोई चॉइस नहीं कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना करे। अगर हम ये डील बगैर बमबारी के हासिल कर लें तो शायद बेहतर होगा। ईरान की मुसालहती काउंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तंज करते हुए कहा कि फ़ौजी हमले की डेडलाइन देना और फिर मनसूख करना लाहासिल उम्मीद थी। ताकतवर मुसल्लह अफवाज को आहनी मुट्ठी और अजीम ईरानी कौम अमरीका को पसपाई और हाथ डालने पर मजबूर कर देगी। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया है कि अमरीकी हमले की सूरत में फौरी फैसलाकुन और ताकतवर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। कमांडर मेजर जनरल अली ने कहा कि ईरान की अफवाज पहले से ज़्यादा मजबूत हैं और किसी भी नई जाहियत का जवाब पिछली झड़पों से कहीं ज़्यादा सख्त होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया कि अमेरिका से गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं है। ईरान इज़्ज़त, वक़ार, ताकत और कौम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करता है। एक्स पर जारी बयान में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान किसी भी सूरत में अवाम और मुल्क के कानूनी हुकूक़ से पीछे नहीं हटेगा। हम अपनी पूरी तवानाई के साथ उनकी खिदमत करते रहेंगे। हम ईरान के मफादात और इज़्ज़त व वक़ार की हिफाजत करेंगे। कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो के इस्लामिक सेंटर में फायरिंग, 2 मुश्तबा हमलावरों समेत 5 अफराद हलाक। पुलिस चीफ के मुताबिक मुसलमान गार्ड ने जान पर खेल कर ज़ेरे तालीम बच्चों को बचा लिया। शूटर्स ने कुछ ब्लॉक्स दूर जाकर खुद को हलाक किया। इस्लामिक सेंटर सैन डियागो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद है। पुलिस ने ख्याल जाहिर किया है कि फायरिंग का वाक़या नफरत पर मबनी जुर्म है और दोनों मुश्तबा हमलावर कमसिन थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सैन डियागो में इस्लामिक सेंटर पर फायरिंग का वाक़या तशवीशनाक है। वाक़े को संजीदगी से देख रहे हैं।
मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि इस्लामोफोबिया अमेरिका भर में मुसलमान कम्युनिटी के लिए ख़तरा बना हुआ है। नफरत और खौफ की सियासत के खिलाफ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब का दौरा आज़रबाईजान। मरीम नवाज ने बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन मंदूबीन की तवज्जो का मरकज़। वज़ीर आला को मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुतालिक आगाह किया गया। AI गैजेट्स का मुशाहिदा भी किया। मरीम नवाज ने कहा, यहाँ का दौरा बाइसे मसरत है। रेड लाइन BRT में अरसे से काम जारी है, लेकिन मुकम्मल होकर नहीं दे रहा। शहरियों को मुश्किलात हैं। अली खुर्शीदी का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, रेड लाइन BRT पर काम ठप था। वज़ीर आला ने दौरा किया तो काम तेज़ी से चल पड़ा। सूबाई वज़ीर बताएं कि वज़ीर आला के पास ऐसी क्या रॉकेट साइंस है जो पहले काम नहीं हो रहा था। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने जवाब दिया कि रेड लाइन BRT में ताख़ीर की बड़ी वजह डॉलर की कीमत बढ़ना भी है। रेड लाइन BRT के बहुत सारे इशूज़ थे। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि BRT मंसूबे की लागत बढ़ाई जाए। हमने कॉन्ट्रैक्टर के साथ मुज़ाकरात करके पैसे कम करवाए। कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मान रहे थे, फिर हमने FWO से रब्ता किया। में अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर के अंदर इस वक्त जारी व सारी हैं। सिर्फ KMC तकरीबन कोई 68 अरब रुपए इस साल खर्च करेगी। देखिए, हम अपने काम पर चल रहे हैं। जो लोग कहते हैं शहर में काम नहीं हो रहा, तो क्या शाहराह भुट्टो आपके घर के अंदर बनी है? मेयर कराची ने कोरंगी शाहराह भुट्टो के करीब अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अर्बन फॉरेस्ट का ये मंसूबा कराची को सरसब्ज और माहौल दोस्त शहर बनाने का बड़ा इकदाम है। कराची में फ़ज़ाई आलूगी कम करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा अहम संग मील साबित होगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची में तरक्याती काम जारी है। पीपल्स पार्टी आवाम से किए गए वादे पूरे करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।